सुमन बेटा, तुम्हारी आंखें इस तरीके से लाल क्यों है? सुमन अपने पिता की बात सुनते ही बेहोश हो जाती है और उसका पिता उसे गोद में उठाकर कमरे तक ले जाता है। डॉक्टर आता है और उसका इलाज करता है। डॉक्टर उसे बताता है। क्या हुआ मेरी बेटी को? कोई चिंता वाली बात तो नहीं? राम प्रसाद जी, चिंता की तो बहुत बात है। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, वो भी 2 महीने की। उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुमन, तूने ये क्या किया? तूने हमारी इज्जत को धूल में मिला दिया। तुम यहाँ से जाओ। सुमन से तुम किस तरीके से बात कर रही? फिर सुमन ने अपने पिता को सारी बातें प्यार से बताई। माना कि मुझे करण ने धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। सुमन के माता पिता उसे बार बार बच्चा अवॉइड कराने के लिए कहते हैं, मगर वो बार बार मना कर देती है। 9 महीने बाद सुमन एक बेटी को जन्म देती है और जन्म होते ही सुमन खुश हो जाती है, मगर उसकी माँ उसे छीन कर ले जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि इस बच्चे को तुम फेंको या रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर मेरी नज़रों से इसे दूर ले जाओ। सुमन की शादी कुछ महीने बाद एक लड़के से हो जाती है और उसका घर बस जाता है। ऐसी सुमन एक दिन अपने पति के साथ मार्केट जाती है और वहाँ एक बच्ची को कूड़ेदान के पास खड़े देखकर वो भी उसे देखने लगती है और उसके पास चली जाती है। दरअसल ये बेटी सुमन की ही थी, मगर सुमन को ये बात पता नहीं था। वो उसे शॉपिंग कराकर उसके घर पर छोड़ देती है। आए दिन सुमन इस बच्ची से मिलती और उसे बहुत सारा सामान खरीद कर देती, जैसे कि वो खुद की उसी की बेटी हो। सुमन, तुम दरअसल इस लड़की की इतनी मदद क्यों करती हो? ये कौन सी तुम्हारी बेटी? ये तो मैं भी नहीं जानती, पर ऐसा लगता है कि मेरा इससे रिश्ता सदियों पुराना हो, जैसी ये मेरी खुद की बेटी। सुमन, हम इस लड़की को अपनी बेटी की तरह रख लेते हैं और अब ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी।